9 इधर कर दें और ना लेस देन 5 इस तरह कर दें और डिक्रीमेंट लगा दें। अच्छा पहले मैं ये सलमान शेख ने जो लिखा हुआ है पहले इसको मैं समझाता हूँ, ये इसने क्या लिखा है। सलमान ने ये स्टेटमेंट मुझे बताइए कि सबसे पहले इनिशियलाइज करोगे आप 9, उसके बाद आप चेक सलमान ने कराओगे, सही बताया। उसके बाद आप चेक कराओगे कि आई ग्रेटर देन है या इक्वल है 5 के, फिर आई माइनस माइनस। चलो पहले सर गलत है। इसकी वाली कंडीशन सर लगा दो, सही है अब तुम लोग डिसाइड करो सही है गलत है। सर, बस ये है कि लेस देन आएगा, इसने ग्रेटर देन लगा दिया है। लेस देन आएगा क्योंकि इसने ग्रेटर देन लगा दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन आएगा। एक मिनट रुक जाए। सर लेस देन आएगा, ग्रेटर देन नहीं आएगा, इससे ग्रेटर देन लगाया हुआ है। अच्छा ये पर अब दूसरों का भी मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे कंडीशन बताओ जल्दी जल्दी और मैसेज करो पहले। अच्छा पहले मैं सलमान शेख ने जो कंडीशन बताई है वो चला के दिखाता हूँ। आई 9 इसने बोला है, उसके बाद इसने बोला है आई को ग्रेटर देन करो, इक्वल करो 5 के, और उसके बाद इसने बोला है आई माइनस माइनस, और इमामा बोल रही है ये गलत है, ठीक है, अवैस भी बोल रहा है ये गलत है, ठीक है, अपनी बात पे कायम रखिएगा, ठीक है। सर मैंने सिर्फ लेस देन का बोला है, ये कंडीशन मतलब पूरी गलत बोली। पूरी गलत का मतलब आउटपुट तो गलत आएगा ना, अगर वो कंडीशन गलत है सही तो है, आउटपुट मेरे ख्याल में तो कंडीशन सही है। अब तुम सर चेंज हो ये रहे सही है, बस कंडीशन सही है मुझे लग सर। रहा है कि लेस देन आएगा, मुझे लग अच्छा रहा है ऐसा। ठीक है, पहले मैं इसको चलाता हूँ। अच्छा सलमान बेटा देखो, आपने कंडीशन बिल्कुल आपने जो है 90% सही बताई, आपने सिर्फ एक मिस्टेक की है जिसकी वजह से 9 प्रिंट हो रहा है, और मेरे आउटपुट में 9 प्रिंट नहीं था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 8 7 6 5, तो आपने छोटी सी मिस्टेक की है वो बता दो तो आपको 10 में से 10 मार्क्स। सलमान आपने एक मिस्टेक की है, सर लिख दिया उन्होंने 8 आएगा, मैसेज पे लिखा उन्होंने 8 आएगा 9 की जगह। 9 की जगह 8 आ जाएगा, चलो ठीक है 9 की जगह 8 आ जाएगा, ठीक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि बेटा जब आप रिवर्स प्रिंट करा रहे हो तो आप कंडीशन में ये चीज ध्यान रखते हो, लेकिन हमारे पास ए के पास आई के पास अब 8 है, 8 जो है वो 8 जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे लेस देन क्यों लगेगा? सर एक दफा ग्रेटर देन लेस देन लगाएगा, देखते क्या प्रिंट होता है। बेटा लेस देन अभी मैं लेस देन करके इनफिनिट चलाऊंगा नहीं। चलेगा। अब यहाँ पे कह रही है कि 8 जो है वो 5 से कम है, यहाँ 5 से बराबर है, तो आप खुद बताओ ये कंडीशन आप क्या कह रही हो? लेकिन सर हाई फाइव करिएगा क्या होता है, चीज कुछ भी नहीं रहा। स्टेटमेंट चल रही है बैकएंड पे। नहीं स्टेटमेंट नहीं चल रही, और जैसे ओएस ने बोला इन्फिनाइट चलेगा, इन्फिनाइट भी बेटा नहीं चलेगा, इन्फिनाइट तब चलता है जब उसको वो कंफ्यूज हो जाए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, वो कह रहा है कि जब ये आप मतलब बार बार इन्फिनाइट लूप ये होता है, जब मतलब इन्फिनाइट लूप बेटा उसको बोलते हैं जब उसको ये पता ना हो कि एंड कहाँ होना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये तो लूप चला ही नहीं, ठीक है, इस वजह से इन्फिनाइट लूप भी नहीं यस कहेंगे। सर क्यों नहीं चला? क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैंने आपको बोला जब फर्स्ट टाइम फॉल्स बता कंडीशन दिए। फॉल्स हो जाएगी तो वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगी ही नहीं, वो लूप वाले ब्रैकेट में ही नहीं आएगा। अच्छा लूप फॉर लूप के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप अभी मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, वरना फिर मैं वाइल लूप में आ रहा हूँ। अच्छा पहले मैं आपको इसका टास्क बता देता हूँ वरना मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। अब ये फॉर लूप का टास्क है और ये मुझे करने के बाद आप सेंड कर दीजिएगा। इसके अंदर टास्क 1 जो है वो ये है लूप का, ये फॉर लूप के टास्क बता रहा हूँ मैं आप, जो आपको फॉर लूप में करने हैं। ये फॉर लूप का टास्क है, सबसे पहला है कि आपको चेक करना है कि लूप कितनी मरतबा चला, आपको ये चेक करना है कि लूप इसकी आइट्रेशन काउंट करनी है, आइट्रेशन काउंट करनी है, ठीक है। आइट्रेशन किसको बोलते हैं? आइट्रेशन मतलब जो सर्किल घूमता है इसको, तो इसको आइट्रेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, लूप की स्टेटमेंट को आइट्रेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इस टास्क में आपको ये मालूम करना है कि इस लूप जो है वो कितनी मरतबा चला। इस टास्क को गौर से सुनिएगा, और क्योंकि ये टास्क काफियों को समझ में नहीं आता। देखें अगर 1 से लेके अगर मैं यहाँ से चलाऊं 10 तक और यहाँ आई प्लस प्लस कर दूं तो ये लूप कितनी मरतबा चला। मेरा सबको आवाज आ रही है? 10 मरतबा। आवाज आ रही है? सर टास्क को समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस लूप की बॉडी में वो कितनी मरतबा आया ये काउंट करना है आपको, ये होता है आइट्रेशन काउंट। मुझे मुझे आउटपुट जो है वो सिर्फ नंबर में चाहिए और कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए। जैसे अगर 5 टाइम चल रहा है, 5 टाइम वो ब्रैकेट के अंदर आया
तो आउटपुट में सिर्फ 5 बताए। अगर वो 10 टाइम आइट्रेशन में आ रहा है तो आउटपुट में सिर्फ 10 बताए। अगर वो 2 टाइम बॉडी के लूप की बॉडी के अंदर आ रहा है, सिर्फ ये चेक करना है कि वो लूप की बॉडी में कितनी दफा आया और फॉल्स होने के बाद नहीं आया। आउटपुट में मुझे सिर्फ उसका आंसर चाहिए। 11 टाइम ये आइट्रेशन हुआ तो आउटपुट में मुझे सिर्फ एक ओके नंबर सर। चाहिए। इस टास्क में कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। बाद में ये नहीं बोलना कि नो समझ सर, नहीं सही आया है। था सर आपने टास्क क्या दिया था, तो अभी पूछ लो अगर कोई कंफ्यूजन है। ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है तकरीबन 11 मरतबा चली है ना, 11 टाइम्स। अब देखिए एक चीज मैं आपको समझाऊं कि अब ये टास्क मैं जब भी लेता हूं तो वो मुझे आउटपुट में क्या दिखाते हैं, वो आउटपुट में दिखाते हैं 1 से लेकर 10 तक सीरीज प्रिंट हो रही है। 1 से लेकर 10 तक सीरीज प्रिंट नहीं करवानी भाई। इसमें सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये कितनी दफा आइट्रेट हुआ। अगर ये इस बॉडी के अंदर मुझे ये काउंट करना है कि लूप की बॉडी के अंदर कितनी मरतबा आया, मुझे सिर्फ ये काउंट करना है। इसको बोलते हैं आइट्रेशन काउंट। अगर ये 11 ओके टाइम सर। आया, अगर ये 11 टाइम लूप काउंट हुआ तो आउटपुट में मुझे सिर्फ 11 चाहिए, मुझे सीरीज नहीं चाहिए पूरी। भाई ये टास्क को समझिएगा, ये टास्क मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अब बाद में ये नहीं बोलना हमें समझ नहीं आया। मैं अभी कह रहा हूँ सीरीज प्रिंट नहीं करवानी, इसमें सिर्फ मुझे आइट्रेशन काउंट करवाना है। आइट्रेशन काउंट मतलब कोई सीरीज प्रिंट नहीं होगी, मुझे सिर्फ ये बताएगा कि इस लूप की बॉडी में कितनी दफा आया, उसको काउंट करके बताए। तो आउटपुट में यहाँ तो यस 11 सर। आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा, कोई भी एक नंबर आना चाहिए बस। एक टास्क आपका ये हो गया कि आपको आइट्रेशन काउंट करवाना है, ठीक है। आउटपुट में आपका जस्ट सिंगल नंबर आना चाहिए, आउटपुट 10। सपोज आउटपुट आया 10, इसका मतलब 10 दफा वो लूप के अंदर आया, ठीक है। जिसको जो समझ में नहीं आ रहा वो मुझे मैसेज करके बता दे कि ये टास्क समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता सकता हूँ। भाई सीरीज आ रही है ना, पूरी सीरीज। अभी जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ उसमें मुझे सीरीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो ये बता दे कि लूप इतनी दफा इस ब्रैकेट में आया, मतलब इस बॉडी के अंदर आया। तो यहाँ तो वो 10 आंसर बताएगा, यहाँ वो 11 बताएगा, सही है। इस सूरत में तो आउटपुट में मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए बस। 10 दफा आइट्रेट हुआ है तो वो सिर्फ 10 दफा दिखाए, 11 दफा आउटरेट हुआ है तो सिर्फ 11 दफा। आई होप कि आप क्लियर हुआ होगा कि मैं टास्क कौन सा दे रहा हूँ जी। अगर कोई मेथड, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए इसके लिए कि सही है, थोड़ा सा दिमाग चाहिए कि इस बॉडी के अंदर यहाँ से लेके फार लूप की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू है, मुझे ये काउंट कराना है कि कितनी दफा ये इस बॉडी के अंदर आया। वो जस्ट टास्क 2 है और भाई ये सबको करना है। और जिन लोगों ने अभी पहले वाले टास्क नहीं किए वो भी और ये भी सारे टास्क मुझे भेजें। टास्क 2 है, इसमें इवेंट सीरीज प्रिंट करानी है और ऑड सीरीज प्रिंट करानी है। इवेंट सीरीज और ऑड सीरीज ये इजी है थोड़ा, और इसको और थोड़ा डिफिकल्ट बनाओ सर कि बस नहीं मतलब हार्ड है मेरा मतलब ये। और इसको डिफिकल्ट बनाओ। ये वाकई ये इजी है, इसको और थोड़ा डिफिकल्ट बनाता हूँ क्योंकि ये वाकई सर बस नहीं ये बच्चों वाला टास्क है। अच्छा ये आपको और इवन और ऑड, इवन सीरीज भी प्रिंट करानी है और ऑड सीरीज प्रिंट करानी है, लेकिन सिंगल लूप के अंदर। मतलब आपने फार लूप यूज किया हुआ है ना, वो एक ही दफा फार लूप यूज होगा, दोबारा नहीं करना आपको। नहीं क्या करना? एक ही सिंगल फार लूप आपने फार लूप लगाया ना, जैसे अभी ये सिंगल फार लूप है, इसमें दूसरा लूप नहीं है, सिर्फ एक ही लूप है। बात समझ आ रही है? यस तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप यस सर। लूप आपको एक ही यूज करना है, उसमें आपको इवन भी पता है, ऑड भी पता है। एक लूप में लूप एक ही चलेगा, उसमें वो इवन और ऑड दोनों बताए। तो दोनों कैसे बताएगा? एक ही चीज प्रिंट होगी ना। ऐसे कैसे एक चीज प्रिंट होगी? तो दो कैसे प्रिंट करेगा एक साथ? क्यों नहीं प्रिंट कर सकता? सर कैसे करेगा? सब कुछ करवा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। नहीं बोल रहे थे ना ये वो इजी टास्क है, इजी टास्क है, अभी थोड़ा सा मुश्किल बना दिया तो। सर मेरे मुंह से निकल गए। ये भी इजी है, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा जो है ना दिमाग लगाना इसमें। मैं चाहता हूँ आपका दिमाग चले। अब प्रोग्रामर तभी बनोगे जब दिमाग चलेगा, ठीक है। और यस सर। ठीक है सर, हो जाएगा। चले भी नहीं दौड़े। तो दूसरा टास्क मेरा ये है कि भाई एक फार लूप होना चाहिए, उसी लूप के अंदर इवन सीरीज भी प्रिंट हो और ऑड भी प्रिंट हो, ठीक है। हेडिंग अगर आप मर्जी है, अगर हेडिंग इस तरह आ जाए तो ठीक है, अगर आप हेडिंग नहीं भी लगा रहे तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर इस तरह का आउटपुट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आ जाए तो
चाहिए। जो आउटपुट में यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर इस तरह हो जाए तो वो 100% है, जिस तरह इसका नहीं हुआ तो वो 100% नहीं होगा। कितने देंगे? सर ये वाला हार्ड होना चाहिए। इंटर टेबल नंबर हार्ड ही है, मेरे सारे हार्ड ही होते हैं। इंटर टेबल नंबर तो आपने दिया मुझे 5। सर सर ये मैं आपको ये सेंड किया कर, हुआ है। ये मैंने किया हुआ है, बहुत आसान है सर, आप इसको डिफिकल्ट नहीं बना सकते, ये एक ही चीज। अच्छा सर बहुत इजी है ये। अच्छा सर आपके वो सर मैंने अब सर मैंने कल ही इसको करा था सी लैंग्वेज में, सी आप शार्प में, सॉरी। अच्छा आपके लिए तो इजी है, दूसरों को भी तो समझ में आए ना। सर मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी। नहीं अभी से नहीं करना, अब और थोड़ा सा मुश्किल बनाता हूँ। ठीक है, अब ये कह रही है इजी है तो थोड़ा सा और मुश्किल बनाता हूँ मैं इसको। सही है, इसको और थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। मुश्किल ये सर सब बनाते हैं मुझे गालियां दे रहे होंगे दिल में। नहीं वो कहते हैं अच्छा अच्छा काम कर रही है, हम सीखेंगे। अच्छा इसमें ये सर करना झूठा है कि दिला। इसमें देखें आपको 3 इनपुट लेने, वापस से बोल रहा हूँ, इसमें आपको 3 इनपुट लेने। एक इंटर टेबल नंबर जिसका मुझे टेबल चाहिए, मैंने दिया 5, मुझे 5 का टेबल चाहिए। दूसरा इनपुट ये होगा कि वो 5 का टेबल स्टार्ट कहाँ से हो। ठीक है, मैंने दिया स्टार्ट हो 10 से, तो वो 10 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं होगा। उसके बाद दूसरा सर ये ये तो इजी है। एंड रेंज, उसकी रेंज बताओ कहाँ तक प्रिंट कराए। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 20, तो 10 से लेके 20 तक प्रिंट कराएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर मेरा दिमाग चल गया, यस इजी सर। है, इजी है सर, इजी है। तो भाई तीसरा टास्क में कोई कंफ्यूजन है आप मुझे मैसेज कर लो कि भाई इसमें मैं दोबारा समझा तो देता हूँ। सर इजी है ये भी। इसमें 3 इनपुट है आपके, इंटर टेबल नंबर, टेबल कहाँ से स्टार्ट हो और उसकी रेंज कहाँ पे एंड हो। ठीक है, तो ये 5 सर का ये टेबल है। टेक्स्ट जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या सेंड करूँ? तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो टुकड़ों में आ रही है ना। मतलब ये है कि आप व्हाट्सएप कर दिएगा इनको। अच्छा ठीक है भाई समीर भाई कर दूंगा। भाई इस आउटपुट को वापस से मैं दोहरा रहा हूँ कि भाई आउटपुट मुझे इस तरह चाहिए। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, आउटपुट इस तरह आएगा। ठीक है, अब कहाँ पे एंड करना है वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे एंड सर करना है। ये 20 आप रिकॉर्ड कर रहे हैं सर वीडियोस? ये आउटपुट में लिख रहा हूँ, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। तो देखिए इस टास्क 3 का आउटपुट इस तरह आना चाहिए। तीसरा टास्क ये है कि टेबल नंबर, जिसकी टेबल मुझे प्रिंट करानी है वो टेबल नंबर दूंगा। मैं 10 भी दे सकता हूँ, 100 भी दे सकता हूँ, 200 भी दे सकता हूँ। उसके बाद वो कहाँ से स्टार्ट हो वो बताना है, कहाँ तक प्रिंट हो ये बताना है। ये तो ये हाँ तो एक